हाँ तो दोस्तों, जेन इरिगेशन के क्वार्टर 2 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको जेन इरिगेशन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहले अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 7% से गिरा है और ये नंबर आया है 1644 करोड़ पे। तो देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो अभी कंपनी को 108 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये नंबर हमें अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, ये जो कंपनी को ये जो प्रॉफिट हुआ है इसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि कंपनी को यहाँ पे वन टाइम प्रॉफिट हुआ है 240 करोड़ का, जिसकी वजह से हमें ये नंबर इतना देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले क्वार्टर से अगर हम देखेंगे, जो अभी ऑपरेटिंग लॉस के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो अभी कंपनी को 85 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस हुआ है। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलरली ये जो क्वार्टर है ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 36% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 1644 करोड़ पे। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू का नंबर हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अभी कंपनी को 108 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 170 करोड़ का लॉस हुआ था। देखिए, इस साल भी कंपनी को लॉस होता, लेकिन एक वन टाइम गेन हुआ है जो कंपनी को 240 करोड़ का, जिसकी वजह से हमें ये नेट प्रॉफिट मतलब कंपनी लॉस से हमें प्रॉफिट में आती हुई नजर आई है। देखिए, अगले क्वार्टर में अगर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर नहीं बढ़ते हैं तो आने वाले क्वार्टर में कंपनी लॉस रिपोर्ट करेगी, ये बात आपको समझनी होगी। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो ऑल ओवर पिछले साल के मुकाबले जो ऑपरेटिंग नंबर्स हैं तो वहाँ पे जो कंपनी का लॉस का नंबर है वो एकदम आधा हो चुका है। तो देखा जाए तो वो चीज़ हमें यहाँ पे पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए। देखिए, लगभग 2000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, 0.74 का इसका प्राइस टू बुक रेशियो है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव जेन इरिगेशन हमें नजर आता है। और अगर आने वाले टाइम पे ये कंपनी अगर प्रॉफिटेबल हो जाती है, अगर कंसिस्टेंटली यहाँ पे ये प्रॉफिट रिपोर्ट करते हैं, यहाँ पे एक अच्छे गेन्स हमें एज ए शेयर होल्डर यहाँ पे मिल सकते हैं। अब देखिए, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से लगातार कंपनी के लिए इश्यूज रहे हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू का नंबर है काफ़ी बुरे तरीके से 1920 में गिरा है और उसके बाद ये नंबर कांस्टेंट हो चुका था। लेकिन अभी जो हमें यहाँ पे अराउंड 35% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये हमें इंडिकेशन दे रही है कि फिर से कंपनी का जो 18-19 में जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे वो फिर से अभी यहाँ पे आते हुए हमें नजर आ सकते हैं। देखिए, अगर इतने रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के आएंगे और अगर आने वाले क्वार्टर में अगर कंपनी और ग्रोथ दिखाएगी तो सीधी सी बात है कि कंपनी वहां पे हमें नेट प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आएगी। अब देखिए, 45 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लगभग 150 रुपये का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। तो देखा जाए तो वहां से अगर हम देखेंगे अराउंड 70% ये स्टॉक अभी आपको नीचे मिल रहा है। लेकिन देखिए, जेन इरिगेशन का बिजनेस यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी नीचे आ गया था। लेकिन अभी जिस तरीके से हम मेन जो रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो रेवेन्यू का नंबर है जो लगभग अभी 1500 से 1600 करोड़ के लगभग का है, अगर ये नंबर 2000 करोड़ पे जाता है तो यहाँ पे आराम से जो कंपनी का प्रॉफिट होगा 50 से 60 करोड़ का एक क्वार्टर में हो जाएगा। तो देखा जाए तो ऑल ओवर ये नंबर्स कंपनी के, मैं ये बोलूँगा कि ये जो क्वार्टर है इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो इसीलिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट है, ये ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो मेरे ख्याल से ज़रूर आपने ये इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं तो ये स्टॉक बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जेन इरिगेशन का स्टॉक 50 से 55 रुपये तक जा सकता है, क्योंकि मार्केट में ये हाईलाइट नहीं होगा कि कंपनी को वन टाइम प्रॉफिट हुआ है 240 करोड़ का। वहाँ पे ये हाईलाइट होने वाला है कि कंपनी को 108 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डिमांड इस स्टॉक की बढ़ेगी और स्टॉक वहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि जेन इरिगेशन के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।